नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ हफ्ते का हिसाब, जहां आपको पता है हम हफ्ते भर में जो जो चीजें होती है उसके बारे में हिसाब किताब करते हैं। तो आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे और वीडियो को नहीं हिसाब किताब को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना के बारे में, ऑब्वियसली, क्योंकि जितना मोदी जी ने 5 साल में फोकस नहीं खाया उतना तो कोरोना ने 1 साल में खाया है। तो उसी के बारे में बात करेंगे, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड 44,000 न्यू कोरोना केसेस एंड 738 डेथ। जो इंडिया का डेथ का मार्क है वो 4 लाख क्रॉस कर चुका है और ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया 3rd नंबर पे आता है, यूएस एंड ब्राजील के बाद। पर जो WHO के चीफ है टेड्रोस एड्हानोम घेब्रेयेसस, देखो उनका जो भी नाम है, ये उनका फोटो है और ये सर ऐसे दिखते हैं। सो इनके अकॉर्डिंग दुनिया खतरे में है, अहम ब्रह्मास्मि, हाँ। सो दुनिया खतरे में है और ये जो वेरिएंट है डेल्टा वेरिएंट, वो सबसे पहले इंडिया में पाया गया है और अभी 100 और देशों में और ज़्यादा म्यूटेंट हो गया है। तो अभी सारे लोगों को अपना ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस उनका ये भी कहना है कि ये जो वेरिएंट है, जो डेल्टा वेरिएंट है, वो डोमिनेंट वेरिएंट है। आसान भाषा में अगर मैं आपको बोलूँ तो ये सभी वेरिएंटों का बाप है और ये वेरिएंट बाकी के वेरिएंट के कंपैरिजन में बहुत फास्ट फैलता है। तो प्लीज़ कृपया करके अपना ध्यान रखिए। और इंडिया में अभी तक 40,000 से ज़्यादा म्यूकोरमाइकोसिस की वजह से डेथ हुई है। नागपुर में एक पुलिस ऑफिसर ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार दी क्योंकि उनको कोविड हुआ था एंड कोविड होने के बाद उनको ब्लैक फंगस हुआ था एंड ब्लैक फंगस की वजह से उनकी दोनों आंखें निकाल दी गई। इसके लिए उन्होंने डिप्रेशन में आके शायद से उन्होंने खुद के सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार दी। दिल्ली पुलिस ने एक बिजनेसमैन विनय शर्मा को अरेस्ट किया क्योंकि उसने 25 बैंक को 4,000 करोड़ का चूना लगा दिया। अभी उसको अरेस्ट कर दिया गया है और उसने भी सेम फेक इनवॉइस दिखाकर बैंक में फ्रॉड किया। यूसी जो विजय माल्या, नीरव मोदी, उन्होंने कितने लोगों को मोटिवेट किया है। आगे बढ़ते हैं। मोदी जी ने अहमदाबाद में जैन गार्डन का इनॉग्रेशन किया और इनॉग्रेशन बाद वो गार्डन के कुछ फोटो अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर किए। वैसे आपको लगता होगा ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, पर अब जो ये गार्डन है उसके फ़ोटो देखे सच्ची में गार्डन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अब आगे फ़ोटो देखे आपको पता चल जाएगा। अभी आते हैं यूपी पे। नहीं यार, फिर से नहीं। हाँ, तो यूपी के महोबा डिस्ट्रिक्ट में शादी चल रही थी। सारे रिचुअल्स अच्छे से हो गए, फेरे तक बात आ गई, फेरे शुरू भी हुए। जैसे ही 6वां फेरा खत्म हुआ तभी लड़की ने कहा कि नहीं बाबा, अपने को शादी नहीं करना है। तभी उसको जब पूछा कि ऐसा क्यों, तो उसने कहा कि मुझे लड़का नहीं पसंद। तो ये बहुत बड़ा वहाँ पे सीन हो गया। रातों रात वहाँ पे पंचायत बैठी, क्योंकि यूपी में रात को शादी होती है। सो वहाँ पे पंचायत बैठी। पंचायत में सब लड़की को बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, पर लड़की तट से मट उसने बोला कि मेरे को नहीं शादी करना है तो नहीं शादी करना है, और वो शादी कैंसिल हो गई। मुझे वो लड़के के लिए बुरा लग रहा है। वो बेचारा सोचता होगा कि भाई एक तो पहले से ही अपनी सेटिंग नहीं हो रही, उसमें गलती से किधर सेटिंग हो गई, उसमें भी ये ऐसा हो गया। और लड़की ने पूरे गांव के सामने वो लड़के को मुंह पे बोल दिया, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। मुंबई में एक कपल है जिनके बीच में पैसे को लेके झगड़ा हुआ और उस रात को वो झगड़ा कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। सो जो वाइफ थी वो घर छोड़ के अपनी बहन के घर चली गई और जो हस्बैंड था वो भी काफ़ी फ्रस्ट्रेट था। सो जो अपने तीनों बच्चों को लेके बाहर आइसक्रीम खिलाने लेके गया, उसने बाहर आइसक्रीम खरीदी और उस आइसक्रीम में रेड पॉइजन मिला के अपने तीनों बच्चों को खिला दिया और रिटर्न घर पे आया। अपने तीनों बच्चों को घर छोड़ के वो कहीं पे भाग गया। जब वाइफ घर पे रिटर्न आई तो तीनों बच्चों के पेट में काफ़ी पेन हो रहा था। तो वाइफ उन बच्चों को हॉस्पिटल में लेके गई और हॉस्पिटल में डॉक्टर को पता चला कि उनके पेट में पॉइजन है। तो डॉक्टर ने पुलिस कंप्लेंट की और फिर पूरा सिनेरियो पुलिस को, डॉक्टर को और उसकी वाइफ को पता चल गया। अभी जो हस्बैंड है वो कहीं पे गायब है और जो 3 बच्चे हैं उन तीनों बच्चों में से एक बच्चे की डेथ हो गई। मुंबई में वापस एक हैकर ने ऑनलाइन क्लासेस के वक्त इनअप्रोप्रिएट कंटेंट प्ले किया और अभी पुलिस उसको उसके IP एड्रेस के थ्रू ढूंढ रही है।
पुलिस का कहना है कि शायद से कोई कॉलेज का ही स्टूडेंट होगा जो ये मस्ती कर रहा है। पुलिस का ऐसा भी कहना है कि जब से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुए हैं तब से ये ऐसा होना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इन बच्चों में ये सब करने की हिम्मत किधर से जाती है। मेरे टाइम पे तो हम स्कूल में, कॉलेजेस में गुरुजी की कितनी इज्जत करते थे। हाँ मालूम है, चल सिखा। अरे सच। मुंबई में एक कपल ने अपने डॉग के डेथ के डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर ली। अभी आप देख सकते हो कि इंडिया में सुसाइड के केसेस दिन भर दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर आपका कोई फ्रेंड है, वो आपको आके बोले कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, मुझे सुसाइड करने का मन कर रहा है, तो प्लीज़ 2 मिनट आप उसकी पूरी बात सुनिए। और अगर समझिए आपके पास कोई दोस्त नहीं है जो आपकी बात सुन रहा है, तो प्लीज़ गूगल पे डालिए कि हाउ टू डू सुसाइड, वहाँ पे आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अब आते हैं बॉलीवुड न्यूज़ पे। मंदिरा बेदी के हस्बैंड राज कौशल, उनकी एट एज ऑफ 49 हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई। उन्होंने एंथनी कौन है, शादी के लड्डू, प्यार में कभी कभी, ऐसे काफ़ी मूवीज डायरेक्ट की थी। आमिर खान ने शादी के 15 साल के रिलेशन के बाद उनकी वाइफ किरण राव के साथ डिवोर्स ले लिया खुशी खुशी, ऐसा उनका कहना है। प्लस उनकी जो पहले वाइफ थी रीना दत्ता, उनके साथ वो 16 साल शादी के रिलेशन में है। इसको बोलते हैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट। रहने का तो 5-6 साल नहीं रहने का, 10-15 साल रहने का, उसके बाद डिवोर्स करने का। जैसे आपको पता है रिसेंटली यामी गौतम की शादी हुई जो सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड में थी। सो उनके जब सारे रिचुअल्स गांव में ख़त्म हुए और वो रिटर्न मुंबई में आई, तो मुंबई में उन पे ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस फाइल किया क्योंकि उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का जो रूल है उसको ब्रेक किया है। तो यामी जी, आपको सारे मुंबई की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है और हैप्पी मैरिज लाइफ। आगे बढ़ते हैं। एमपी में रातों रात एक पूरा रोड गायब हो गया और ये पूरे गांव के लिए एक शॉकिंग बात थी। पर मुझे नहीं लगता ये एक शॉकिंग बात है, क्योंकि इंडिया में लोगों की नौकरी गायब हो गई है, सस्ती चीज़ें गायब हो गई है, हमारी गर्लफ्रेंड गायब हो गई है, सॉरी, पर इतनी सब सारी चीज़ें गायब हो गई है, तो उसमें रोड गायब होना कोई बड़ी बात नहीं है। एंड एट द एंड ये वीक में ये रील इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा ट्रेंड में थी। ये देखिए, ये खुद को इंस्टाग्राम के कंटेंट क्रिएटर, डिजिटल क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर बोलते हैं। आरएसएस वाले, चलो बाम्बू निकालो, चलो 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 चलो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, उनको भी मालूम पड़ना चाहिए कि लड़कियां हिट ऑफ द मोमेंट भी शादी के लिए मना कर सकती है। और उनको चैनल सब्सक्राइब करने बोलो, आप भी खुद चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।